क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी की तारीकियां आपको घेर लें और कोई रास्ता नजर न आए तो अचानक एक अजनबी की सूरत में मदद कैसे पहुंच जाती है? क्या ये महज इत्तफाक है या अल्लाह की रहमत का कोई करिश्मा? तसव्वुर कीजिए एक गरीब माँ को जिसका बेटा मौत के मुंह में जा रहा है और पैसों की कमी उसे बेबस कर रही है। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी मस्जिद में मिलता है जो एक ऐसा वजीफा बताता है जो बीमारियों को दूर करता है, रिस्क में बरकत लाता है और दिल को सुकून देता है। मगर ये वजीफा क्या है और ये कैसे एक गरीब अजनबी को इस माँ की मदद पर मजबूर कर देता है? ये कहानी आपको हैरान कर देगी क्योंकि इसमें अल्लाह के नाम अर्रहमान की ताकत छुपी है जो सब पर रहम करने वाला है। आइए इस राज को खोलें। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की चोटियों से बादलों की बारिश बरसती थी और दरियाए किनारे सब्ज खेतों को सैराब करते थे, एक गरीब बेवा औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की जिंदगी एक सादा सी झोपड़ी में गुजर रही थी जहां वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाती। उसकी वाहिद खुशी उसका 5 साला बेटा अली था जो हमेशा मुस्कराता रहता, गांव की गलियों में दौड़ता और माँ को अम्मी जान कहकर गले लगाता। मगर किस्मत ने एक दिन सब कुछ बदल दिया। अली को एक अजीब बुखार ने घेर लिया। शुरू में तो लगा कि ये आम सी बीमारी है, मगर इन गुजरते गए और अली की हालत बिगड़ती चली गई। उसकी आंखें कमजोर पड़ गईं, जिस्म सूखता जा रहा था और वो बिस्तर से उठने के काबिल भी न रहा। फातिमा ने गांव के हकीम से दवा ली, जड़ी बूटियां उबाली, मगर कुछ फायदा ना हुआ। आखिरकार वो अली को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गई। वहां डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए और बताया ये एक नायाब बीमारी है, इलाज मुमकिन है, मगर इसके लिए महंगी दवाएं और ऑपरेशन चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। 1 लाख रुपए? उसके पास तो महीने भर की कमाई भी 5,000 से ज्यादा न थी। वो कैसे ये पैसे लाए? रिश्तेदारों से मदद मांगी, मगर सब ने माजरत कर ली। हम खुद तंगदस्त हैं बेटी, अल्लाह मदद करेगा। ये सुनकर फातिमा का दिल टूट गया। रातों को वो जागती रहती, अली के सहाने बैठी रोती और अल्लाह से दुआएं मांगती, या अल्लाह को रहम करने वाला है, मेरे बेटे पर रहम कर। एक दिन शदीद मायूसी में फातिमा मस्जिद गई। वहां नमाज पढ़ने के बाद वो कोने में बैठकर रो रही थी जब एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और लिबास सादा मगर साफ सुथरा। उसने फातिमा को देखा और आस्था से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? फातिमा ने रोते रोते सारी कहानी सुनाई, अली की बीमारी, अस्पताल का खर्चा और अपनी बेबसी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी अल्लाह का नाम अर्रहमान है जो दुनिया की हर चीज पर रहम करने वाला है। चाहे तुम देख सको या ना देख सको, ये रहमत बीमारियों से शिफा देती है और परेशान दिलों को सुकून बख्शती है। तुम ये वजीफा करो, हर नमाज के बाद या रहमान को 100 मरतबा पढ़ो। पढ़ते हुए अल्लाह की रहमत का तसव्वुर करो कि वो तुम्हारे बेटे पर नाजिल हो रही है। फिर पानी पर दम करो और अली को पिलाओ। ये वजीफा अल्लाह की रहमत को जगाता है। अगर दिल से करोगी तो नताइज हैरान कुन होंगे। बीमारी दूर होगी, दिल को चैन मिलेगा और गैर मुतवक्का मदद पहुंचेगी। अर्रहमान के फवाइद बेशुमार हैं। ये नाम पढ़ने से अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं जो न सिर्फ जिस्मानी बीमारियां ठीक करता है बल्कि ज़हनी तनाव, माली मुश्किलात और रिश्तों की पेचीदगियां भी हल करता है। बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है और देखा है कि 100 मरतबा रोजाना पढ़ने से इनकी जिंदगियां बदल गईं। फातिमा ने बूढ़े की बात मानी। वो घर आई और इसी दिन से वजीफा शुरू कर दिया। सुबह की फजर की नमाज के बाद वो फर्श पर बैठती, आंखें बंद करती और या रहमान 100 मरतबा दोहराती। हर लफ्ज के साथ वो तसव्वुर करती कि अल्लाह की रोशनी अली के जिस्म में उतर रही है, उसकी रगें साफ हो रही हैं और बीमारी दूर जा रही है। फिर एक गिलास पानी लेकर उस पर दम करती और अली को पिलाती। अली को पहले दिन ही थोड़ा सुकून मिला, वो कम रोता और उसकी आंखें में चमक आई। फातिमा हैरान थी, क्या ये वाकई काम कर रहा है?
उसने सोचा। अगले दिन ज़ुहर की नमाज के बाद फिर वही वजीफा। अब अली ने थोड़ा खाना खाया। असर, मगरिब और इशा, हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमान। कुछ दिनों में अली की हालत में वाज़ेह बेहतरी आई। बुखार कम हुआ, जिस्म में ताकत आई और वो बिस्तर से उठकर बैठने लगा। डॉक्टरों ने दोबारा चेक किया तो कहा, ये माजज़ा है, बीमारी कम हो रही है, मगर अब भी मुकम्मल इलाज चाहिए। मगर पैसों का मसला अब भी था। फातिमा ने वजीफा जारी रखा और अल्लाह से मदद मांगी। एक दिन अस्पताल में अली के साथ बैठी थी जब एक अजनबी आदमी आया। वो मियाना कद का था, चेहरा सादा और लिबास पुराना मगर साफ। उसने फातिमा को देखा और पूछा, बहन, ये बच्चा तुम्हारा है? क्या हुआ है उसे? फातिमा ने रोते हुए कहानी सुनाई। अजनबी ने सर हिलाया और कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो सीधा अस्पताल की काउंटर पर गया और पूरा बिल अदा कर दिया, 1 लाख रुपए। फातिमा की आंखें फट्टी की फट्टी रह गई। आप कौन हैं? ये कैसे मुमकिन है? उसने पूछा। अजनबी मुस्कुराया और कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह की रहमत ने मुझे यहाँ भेजा है। और वो चला गया। अली का इलाज शुरू हुआ और वो तेजी से ठीक होने लगा। फातिमा ने सोचा, ये अल रहमान की रहमत है, 100 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ने मदद भेजी। अली का इलाज चल रहा था और फातिमा का दिल सुकून से भर गया था। वो हर रोज अस्पताल जाती, अली को देखती और शुक्र अदा करती, मगर उस अजनबी की याद उसे सताती रहती। वो कौन था? क्यों उसने मदद की? एक दिन अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा मजदूर मिला जो कह रहा था, अरे ये तो वही आदमी है जिसने अपनी सारी बचत दे दी। फातिमा ने पूछा तो पता चला कि वो अजनबी खुद एक गरीब मजदूर था जिसका नाम अहमद था। अहमद गांव में रहता था, दिन भर मजदूरी करता और थोड़ी बहुत बचत करता था ताकि अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल कर सके। मगर जब उसे फातिमा की कहानी मिली तो उसने सब कुछ दे दिया। क्यों? फातिमा ने अहमद से मिलकर पूछा। अहमद ने जवाब दिया, मैंने भी अल रहमान का वजीफा किया था। बरसों पहले मेरी बेटी बीमार थी और एक बूढ़े ने मुझे बताया था कि या रहमान 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ो। मैंने किया और अल्लाह की रहमत से मेरी बेटी ठीक हो गई। अब मैं दूसरों पर रहम करता हूँ, क्योंकि अल रहमान सिखाता है कि रहमत बांटो तो वो बढ़ती रहे। फातिमा हैरान थी, ये एक जंजीर थी। बूढ़े ने फातिमा को वजीफा बताया। फातिमा ने किया। अल्लाह की रहमत से अहमद आया और अहमद ने भी वही वजीफा किया था। अब अली मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। वो घर लौट आया, गलियों में दौड़ने लगा और फातिमा की जिंदगी खुशियों से भर गई। गांव वालों ने ये कहानी सुनी तो सब अल रहमान का वजीफा करने लगे। एक औरत ने बताया कि उसने 100 मरतबा पढ़ा तो उसकी माली मुश्किलात हल हो गई। एक आदमी ने कहा कि उसकी ज़हनी परेशानी दूर हुई। अल रहमान के फवाइद वाकई बेशुमार थे। ये नाम अल्लाह की वो रहमत है जो मखलूक पर बेलौस नाजिल होती है। 100 मरतबा पढ़ने से बीमारियां शिफा पाती हैं, जैसा कि अली के साथ हुआ। ये रिस्क में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है और लोगों को एक दूसरे की मदद पर आमादा करता है। अगर कोई बीमार है तो पानी पर दम करके पिलाएं, नताइज देखेंगे। अगर परेशान है तो रात को पढ़ें, सुकून मिलेगा। फातिमा ने बूढ़े को ढूंढा तो पता चला कि वो एक वली अल्लाह थे जो लोगों को अल्लाह के नाम सिखाते फिरते थे। इसने फातिमा से कहा, बेटी, अर रहमान अल्लाह की वो सिफत है जो सबको गले लगाती है, इसे पढ़ो और बांटो। फातिमा ने वादा किया कि वो दूसरों को ये वजीफा बताएगी। अली बड़ा हुआ तो वो भी या रहमान पढ़ता और लोगों की मदद करता। गांव में एक नई रोशनी फैल गई, रहमत की रोशनी। अल्लाह की रहमत हर किसी तक पहुंचती है और हमें भी दूसरों पर रहम करना चाहिए। अर रहमान का वजीफा हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बांटने से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी अल्लाह मान की ताकत जाने। अगली कहानी में एक और इस्मुल हुस्ना का राज खोलेंगे। अल्लाह हाफिज।